हेलो दोस्तों, स्टडी मित्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो आज हम लोग त्रिभुजों की संख्या वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे एकदम आसान तरीके से, और बहुत ही आसान है। देखिए अब किस स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे ये एक त्रिभुज है। अब बोलेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है आप बताइए। तो देखिए, आप अगर इसको ऐसे काउंट कीजिएगा तो कहिएगा कि एक त्रिभुज इधर छोटा वाला, एक इधर, दो हो गया और एक पूरा तीन। टोटल कितना त्रिभुज हो गया? तीन। लेकिन इस तरह से इसमें तो काउंट कर लिया, लेकिन अब इसमें आइए तो इसमें काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, और इसमें तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि बहुत आसानी से हो जाएगा। ट्रिक क्या है? तो सबसे पहले देखिए कि इसका बेस क्या है, आधार। यानी क्या देखना है हमें? बेस देखना है आधार को। तो देखिए इसका बेस मिल गया हमें, इसी पे दो कट बना हुआ और ये त्रिभुज बना हुआ है। तो अब यहाँ पे गिनती करेंगे हम लोग, 1 2, बस दो ही तो पार्ट हुआ। देखिए 1 2। अब क्या कीजिए, इसको इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब हो गया कि इस फिगर में कितना त्रिभुज है? 3 त्रिभुज है ना। बहुत आसान, गिनती करने का झंझट खत्म। आगे देखें। अब इसको देखिए, ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे? आधार तो मिल गया, ये आधार रहा। अब देखिए हम लोग गिनती करें, 1 2 3, तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 1 3 3 6। यानी इस फिगर में टोटल कितना त्रिभुज है? 6 त्रिभुज है ना। बहुत आसान। अब चलिए तीसरा देखते हैं। गिनती करें, 1 2 3 4, यानी बेस के ऊपर कितना है? 4 पार्ट है। अब इस सब को जोड़ दीजिए तो 2 1 2 3 और 4 को जोड़ें तो देखिए 2 1 3 3 6 4 10। तो टोटल कितना त्रिभुज हो गया इसमें? 10 त्रिभुज। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ 5 हो तो 5 भी निकाल सकते हैं, कितना भी पार्ट हो बना सकते हैं, है ना। बहुत आसान। चलिए अब इसमें एक स्टेप आगे आते हैं, क्योंकि इतना आसान तो पूछेगा नहीं, पूछता है थोड़ा सा टफ। तो टफ क्या है देखें। अब इस त्रिभुज को देखिए, इसमें क्या है, बोलेगा इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले देखिए नीचे वाले में, इस बेस पे, इस आधार पे कितने काउंटिंग कीजिए तो 1 2, इसका अलग हो गया। अब देखिए एक और बेस है, इसके ऊपर भी त्रिभुज बना हुआ है, तो इसका भी काउंटिंग कीजिए तो 1 2। अब देखिए क्या हो गया, अगर इसको हम ढक दें तो क्या होगा, इसका कितना त्रिभुज बनेगा? तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 3। और अगर इसको ढक दे तब इस पे कितना बनेगा? 3। यानी टोटल कितना हो जाएगा? 3 ऊपर और 3 नीचे, यानी दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 6। यानी इस पूरे फिगर में कितना त्रिभुज बन रहा है? 6 त्रिभुज बन रहा है। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल था। अब दूसरा देखेंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो करना क्या है, कुछ खास नहीं करना है, बस वही करेंगे। बेस देखें, सबसे पहले नीचे वाले बेस में काउंटिंग करते हैं, 1 2 3। तो नीचे वाले बेस में कितना त्रिभुज बन जाएगा? 2 1 3 3 6, यानी नीचे वाले में कितना बन गया? 6। अब इस पे आइए, 1 2, दो ही तो है पार्ट, तो कितना हो जाएगा? 2 1 3, यानी यहाँ पे कितना त्रिभुज बन गया? 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी कितना पार्ट है? 2 ही है, 1 और 2, तो 2 1 कितना बन गया? 3। अब टोटल कितना त्रिभुज बन गया? इस सबको जोड़ दीजिए, यानी 3 जोड़ 3 6 12, यानी हमारा आंसर हो गया कि इस फिगर में कितना त्रिभुज बन गया? 12 त्रिभुज। अब आगे बढ़ें। अब देखिए इसको, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, गज गज टाइप, काफ़ी त्रिभुज है। इसमें भी सेम वही कंडीशन, 1 2 3 4, यानी पहला बेस पे गिनती कर लिया, कितना बन जाएगा टोटल त्रिभुज? तो 2 1 3 3 6 4 10, यानी पहला बेस पे हो गया 10। दूसरा पे 1 2, यानी कितना हो गया? 3। तीसरा पे 1 2 3 2 1 3 3, यानी कितना? 6। अब इस बेस पे 2, तो जोड़ दीजिए, 1 2 2 1 3। अब टोटल कितना हो गया देखिए, 3 6 3 10, यानी 3 6 3 10, जोड़ दीजिए कितना होगा? तो 6 3 9 9 3 12 10, कितना हो गया? 22। यानी इस पूरे फिगर में कितना त्रिभुज है? 22 त्रिभुज है। कितना आसानी से निकाल लिया हमने। अब देखिए यह भी सिंपल है। अब धीरे धीरे हम लोग स्टेप ऊपर बढ़ाएंगे, इससे थोड़ा सा मुश्किल देखते हैं।
अब इस फिगर में देखिए बोला जाएगा कि इसमें कितना त्रिभुज है। तो देखिए इस तरह का फिगर आए तो इसका भी सीधा गिनती शुरू कर दीजिए। पहला पार्ट हो गया इस खटाल में, फिर दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी टोटल कितना हो गया 8 पार्ट। तो मैक्स काउंट कितना हो गया, मैक्सिमम काउंट कितना हो गया 8, और जितना मैक्सिमम काउंट हुआ उसको 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब इसमें कितना त्रिभुज है, 16 त्रिभुज है। कितना आसानी से बन रहा है, एकदम चुटकी में ना, मजा आ रहा है। तो चलिए इसका आप बताइए तो कितना होगा, और कमेंट कीजिए तो जल्दी से। देखिए सबसे पहले इसमें 2 है, एक स्क्वायर, इसमें तो एक ही स्क्वायर था, उसके अंदर त्रिभुज था एक ही वर्ग के अंदर, लेकिन इसमें क्या है एक वर्ग है, स्क्वायर है, लेकिन उसके अंदर एक और वर्ग है और उस दोनों के अंदर त्रिभुज है। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो पहले बाहर वाला जो वर्ग है उसमें देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, ओहो देखिए हमने गलती क्या किया, 1 2, यहाँ पे तीसरा तो भूल ही गए, 3, ये हो गया तब 4, ये क्या हो जाएगा 5, ये हो गया 6, ये क्या हो जाएगा 7, और ये क्या हो गया 8। तो टोटल कितना हो गया बाहर वाले में 8। अब अंदर वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बाहर वाले में भी 8, अंदर वाले में भी 8। अब आपको क्या बोला था, मैक्सिमम काउंट को 2 से गुना करना है। तो आउटर वाले में देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना 2, और इनर वाले में भी देखेंगे 8 गुना 2, यानी 16 ऊपर भी और 16 अंदर भी। तो टोटल कितना हो गया 16 दूनी 32, यानी टोटल कितना त्रिभुज है इस पूरे फिगर में 32 है। तो कितना आसानी से निकल गया ना। चलिए अब आगे बढ़े, अगला देखते हैं। अब देखिए अभी वर्ग के अंदर हम लोग त्रिभुज को गिन रहे थे, और अब आ गया किसके अंदर, आयत के अंदर। तो इसमें देखिए अगर यहाँ देख ले तो ये भी तो एक वर्ग हो गया, और इसको भी देखिए ढक दिया तो इधर भी एक वर्ग हो गया। तो देखिए सबसे पहले इसको ढक के इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 4 गुना 2 इसमें हो गया, और इसमें भी तो क्या होगा 1 2 3 4 ही तो होगा। तो ये भी 4 गुना 2, यानी 8 इसमें और 8 इसमें, टोटल कितना हो गया 16। तो क्या बस इतना ही त्रिभुज होगा, नहीं, इसमें और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये देखिए ये वाला दोनों ज्वाइंट है ना, तो कितने जगह पे ज्वाइंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो इसको भी गिन लीजिए 1 2, यानी 8 8 तो ये हो गया, अब प्लस ज्वाइंट को भी गिन लेंगे तो कितना है 2, तो कितना हो गया 16 2 कितना 18, यानी कितना त्रिभुज हो गया इसमें 18। समझे। चलिए एक बार और फिर से बोलता हूं मैं। सबसे पहले इसमें काउंट कीजिए, ये तो आपको पता है वर्ग के अंदर कि गिन लिया, जो मैक्सिमम काउंट हुआ उसको 2 से गुना कीजिए, यानी इसमें भी 8 इसमें भी 8, यहां तक तो हो गया। फिर देखिए ज्वाइंट कितना है 2, एक यहाँ 2, तो 2 उसमें और जोड़ दीजिए, वही हो गया हमारा आंसर। खैर इसमें देखेंगे तो और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें कितना वर्ग, एक बड़ा सा आया था जिसके अंदर 1 2 3 वर्ग है, तीनों अलग अलग खटाल है, इसमें कितना त्रिभुज है। तो सबसे पहले वाले में आइए 1 2 3 4, यानी 4 गुना 2, यही होता है ना। तो इसमें कितना हो जाएगा 8, इसमें भी कितना हो जाएगा 8, और इसमें भी दूसरे में भी 8, तीसरे में भी कितना हो जाएगा 8। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए ज्वाइंट कितना है, तो देखिए यहाँ पे कितना ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इतने ज्वाइंट है। तो इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 ज्वाइंट। तो इसमें फिर 4 और जोड़ दीजिए बस, तो कितना हो गया 8 या 24 4 28, यानी 8 8 16 8 24 4 28, यानी इस फिगर में कितना त्रिभुज है 28 त्रिभुज है। कितना आसानी से बन रहा है। अब बस बोलिएगा कि अगर इसके वो आगे अगर बढ़ा दें इस तरह से एक और खटाल, तो क्या नहीं बता पाइएगा, एकदम बता पाइएगा। चलिए अब बताइएगा तो कमेंट करके कि एक और अगर बढ़ा दें तो कितना त्रिभुज होगा। तो अब देखते हैं हम अगला। अब ये वाला फिगर देखिए थोड़ा सा जटिल लग रहा है, लेकिन अब से ऐसे देखिए तो सेम वैसा ही नजर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए बनाना शुरू करें। सबसे पहले इसमें देखिए 1 2 3 4, यानी कितना हो जाएगा 4 गुना 2, यानी कि 1 में 8, तो 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें, तो टोटल कितना हो गया 8 8 और 8, तीनों में 8 8 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। फिर जॉइंट्स देखिए, अगर इधर से हमने ढक दिया तो कितना जॉइंट्स हो गया 1 और 2,
तो 2 और जोड़ दीजिए। और अगर इधर से ढक दिया तो देखिए जॉइंट्स कहाँ पे हो रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 1 2, यानी 2 और कर दिए तो कितना हो गया 8 8 16 8 24 और 24 2 + 2 यहाँ तक हो गया। लेकिन यहीं पे नहीं रुका, एक त्रिभुज और है। देखिए ये पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक एक त्रिभुज बनता है, तो इसमें एक और जोड़ देंगे, ये हो गया कंप्लीट। यानी कितना त्रिभुज बन गया 24 24 4 28 1 29, यानी इस फिगर में कितना त्रिभुज बन रहा है 29 त्रिभुज बन रहा है। समझ में आ गया। एक बार और देखें, देखिए सबसे पहले इस तीनों में तो पता ही है कि 8 8 बनेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए इधर से ढका तो 2 जॉइंट और इधर से ढक दिए तो 2 जॉइंट, तो 2 2 ये हो गया और एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो ये सब मिला के कितना हो गया 29। अब इस फिगर को देखिए, एक वर्ग है उसके अंदर फिर से एक वर्ग बना हुआ है और टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए गौर से देखिए, तो इसको अगर ढक दिया तो एक, देखिए एक खटाल हो गया ना, यानी एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 2, यानी कि 8 तो एक में हो गया, दूसरे में भी क्या होगा 8 ही होगा, तीसरे में भी क्या होगा 8 ही होगा और चौथे में क्या होगा 8 ही होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर इधर से ढक दे तो 2 जॉइंट और इधर से ढक दे तो ये 2 जॉइंट, यानी 2 ऊपर 2 नीचे, यानी 2 + 2, यहाँ तक तो हो गया। अब अगर इधर साइड से ढक दे तो 1 2 जॉइंट हो गया ना, और इधर के साइड से ढक दे तो 1 2 जॉइंट हो गया ना, यानी 2 + 2, टोटल कितने इतने जॉइंट्स वाला हो गया। अब इसके बाद क्या इतना ही त्रिभुज है। उसके बाद देखिए एक बेस ये हो गया, इस पे देखिए एक ऐसे त्रिभुज बन रहा है ना, फिर इस बेस के साथ भी ऐसे त्रिभुज बन रहा है, इस बेस के साथ भी ऐसे बन रहा है, इस बेस, यानी 4 और बन रहा है। अब जोड़ दीजिए, ये जितना होगा उतना त्रिभुज, 8 8 16 24 8 चौक 32 32, फिर 8, तो कितना हो गया अब +4, 32 + 8 + 4, तो कितना हो जाएगा 44, यानी टोटल कितना त्रिभुज बन जाएगा 44 त्रिभुज बन जाएगा। तो है ना बहुत आसान। अब अगला फिगर देखें, अब ये वाला फिगर, इस फिगर में देखिए यहाँ पे एक वर्ग है, उसके अंदर त्रिभुज है और फिर उसके ऊपर एक और त्रिभुज है, टोटल कितना त्रिभुज बनेगा। तो वर्ग के अंदर तो पता ही है कि हम ऐसे ही काउंट करते हैं, तो यानी 6 × 2, यानी क्या हो गया 12, 6 × 2 ये कितना हो गया 12, यहाँ तक तो ठीक है। अब ऊपर वाला देखिए अगर इसको ढक दे तो क्या ये एक त्रिभुज है कि नहीं, है ना त्रिभुज। तो क्या इसका कैसे निकालते हैं, तो आधार को देखते हैं, तो 1 2 और दोनों को जोड़ देंगे, यानी कितना हो गया 3। सबसे पहला सवाल जो हमने बनाया याद है, तो उसमें ऐसे ही तो क्या था, तो 3, यानी 12 जोड़ 3, यहाँ तक तो हो गया। क्या इतना ही त्रिभुज बना, नहीं इतना ही त्रिभुज नहीं बना, बल्कि 2 और त्रिभुज बन रहा है। कैसे बन रहा है देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 और इधर से इधर तक 1, इधर से इधर 1, इधर से इधर 1, यानी यहाँ से यहाँ तक बेस ले लीजिए, तो इधर भी 1 इधर भी 1, यानी 2 और बन रहा है। तो टोटल कितना हो गया देखिए 12 3 15 2 17, यानी इस फिगर में टोटल कितना 17 त्रिभुज बन रहा है। और यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया था, तो एकदम आसानी से निकाल लिया ना हमने। अब अगला देखें, अब देखिए इस स्टार वाले में कितना त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले इसमें काउंट कर लीजिए किसको, स्टार को, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 6। तो हमें दिख गया त्रिभुज, और भी त्रिभुज बन रहा है, तो देखिए इधर से एक त्रिभुज और इधर से एक त्रिभुज, यानी 2 और बन रहा है, तो टोटल कितना हो गया, यानी 8 त्रिभुज बन रहा है बस। तो कितना आसानी से निकल गया। अब देखिए अगला सवाल, अब इस तरह का त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज को देखिए और इसके अंदर एक और त्रिभुज है, तो इसमें कितना, तो जब भी इस तरह का सवाल आए ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कितना ब्लॉक में बांटा गया है। जितना ब्लॉक में बांटा जाएगा उसके आधार पे हम लोग आंसर कर लेंगे। तो देखिए इसमें कितना ब्लॉक है, काउंट कीजिए 1 2, तो जब 2 ब्लॉक हो ना तो उसमें टोटल 5 त्रिभुज बनता है। कितना बनता है 5, और इसका कोई खास रूल नहीं है, तो हमें याद करना पड़ेगा कि जब 2 ब्लॉक हो तो कितना बनेगा 5। अब कहिएगा अगर 3 ब्लॉक हो तो कितना बनेगा, 4 ब्लॉक हो तो कितना बनेगा। तो देखिए जैसे इसमें 1 2 3 ब्लॉक हो गया, तो 3 ब्लॉक वाले में टोटल कितना त्रिभुज बनेगा 13। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, 4 ब्लॉक है, तो 4 ब्लॉक वाले में कितना बनेगा 27 त्रिभुज, यानी 4 वाले में 27।
उसके बाद अगर 5 ब्लॉक हो गया तो कितना बनेगा 48, और अगर 6 ब्लॉक हो गया तो 78। और मैक्सिमम आपको 3 और 4 ही पूछा जाता है, ये सब तो कभी पूछता भी नहीं है। तो हम लोग अगर इतना याद कर लें तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, और इसका कोई खास रूल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप तो याद ही कर लीजिएगा। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि त्रिभुज की संख्या निकालने वाला जो भी फिगर काउंटिंग का सवाल आएगा हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, एकदम चुटकियों में। तो बस आज इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तब भी कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।